जय सनातन। जय भारतवर्ष। जय भारत देश। जय हिंदू राष्ट्र। आदरणीय भाई बहनों, एक बार जब भूल हो जाती है तो वो भूल जो है बार बार कांटा चुभाती है। किसी भी परिस्थिति में जब भूल हो जाती है तो कांटा चुभना ही चुभना है। कहते हैं लोग कि महात्मा गांधी ने देश आजाद किया, सही है, आजाद किया, लेकिन क्या उन्होंने ही आजाद किया और किसी ने कोई योगदान नहीं दिया? मैं महात्मा गांधी का आदर करता हूं और साथ ही साथ अन्य क्रांतिकारी वीरों का भी आदर करता हूं। प्यारे भाइयों, हमारे इतिहास को भुलाया गया, हमारी शिक्षा को भुलाया गया, हमारे धर्म को भुलाया गया, हमारे कर्म को भुलवाया गया। भुलवाते भुलवाते आज हम एकदम भुलक्कड़ की नगरी में भूल भुलैया में पड़े हुए हैं। एक समय था जब अंग्रेज भारत को आजादी दिए, लेकिन उन लोगों ने हमारे परम आदरणीय सुभाष चंद्र बोस को गुमनाम करने के लिए कहा और हमारे भारत के ही नागरिक, भारत के ही लोग उनको गुमनाम घोषित किए। बड़े दुख की बात है। भगत सिंह की फांसी टल सकती थी, भगत सिंह की फांसी रुक सकती थी, लेकिन हमारे भारत के ही लोग उनको बचाने के लिए अपना कोई उपाय नहीं किया। आज एक कानून बनाने पर चारों तरफ हू हल्ला हो रही है। ये मात्र आदरणीय मोदी जी का ही देन है। उन्होंने हाई फाई मीडिया चलाया और सबकी गलती सबके सामने आवे, ये उन्होंने किया। अगर ये चोर होते तो कतई नहीं करते। टाइम्स की इनको अपना भी डर लगता है, मेरी भी कारनामा जो है सब लोगों के सामने आ जाएगी। प्यारे भाइयों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरा ही देश है, इसको हिंदुस्तान कहा जाता है, हिंदू का स्थान कहा जाता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र कहने में कुछ लोगों को आपत्ति आ रही है। रहेंगे भारत में वंदे मातरम कहने में लोगों को आपत्ति आ रही है। दुनिया में किसी भी धरती को माता की उपाधि नहीं दी गई है। सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहां भारत माता कही जाती है। कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए ऐसा कानून बनाए जिससे हिंदू उस समय भी दबा रहा और इस समय भी दबा है। जो भी कानून भारतवर्ष में बना, हिंदू अपने पूर्ण निष्ठा से उसका पालन किया, लेकिन बड़े दुख की बात है कि जो लोग हम से कहते हैं कि ये सर्कुलर देश है, कानून से चलेगा, ठीक है। जितना कानून हिंदू मानता है, मेरे ख्याल से लगभग कोई भी पंथ नहीं मानता। और जो भी कानून लाया जाता है, हिंदुओं उसे सर्वप्रथम अपने में आत्मसात करता है। आज ये बात ही नहीं होती कि यदि
कानून बनाने में शरीयत देखा गया तो कानून बनाने में मनुस्मृति भी देखी जानी चाहिए थी। तो ऐसी विभिन्नता नहीं होती। आज हो क्या रहा है? 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत में फूट डाला और भारत के दो भाग किए, उस समय जब पाकिस्तान बना तो सत्यता यही है कि अंग्रेजों के दलाल अगर उसी समय भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिए होते तो आज ये बातें नहीं होती। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की स्थापना की, अपने युद्ध बल से अंग्रेजों के दांत को खट्टे कर दिए। अंग्रेज तबाह हो गए। जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस समय सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि यही वक्त है कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया जाए। लेकिन बड़े दुख की बात है, महात्मा गांधी ने कहा कि ये वक्त, इस वक्त अंग्रेज बहुत परेशान है, इस वक्त उनको यहां से न खदेड़ा जाए। हुआ क्या? अंग्रेजों का सहायता भारत की सेना की, जिसमें हमारे सैनिक मारे गए, बहुत सैनिक मारे गए। आज जो भी हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो लोग अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए रोड अटका रहे हैं। ये ठीक नहीं है। देश भक्ति, आप लोग कहते हैं कि देश गुलाम था, हिंदू कभी गुलाम नहीं था। मात्र हिंदू में यही है कि वो अपने इतिहास को भूलता गया। इतिहास को कौन भुलाए? राजनीति करने वाले लोग। हम जब कक्षा 5, 6, 7 में पढ़ते थे उस समय प्रार्थना हर विद्यालय में होता था, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जगजीवन सफल बना जावे। आज वो प्रार्थना नहीं है। जो भी आया हमारी शिक्षा पर आक्रमण किया, हमारे धर्म पर आक्रमण किया, हमारे मंदिरों पर आक्रमण किया, हमारे रहन सहन पर आक्रमण किया, हमारे खान ख्वाब पर आक्रमण किया और आक्रमण कर करके अपना थोपता गया, पहनावा भी थोपता गया, जिससे बड़े ही शर्म से कहना पड़ रहा है कि जो परिधान आधा अंग का इस समय बच्चे बच्चियां पहन रही हैं, ये कतई हमारे भारतवर्ष का परिधान नहीं है। ये पश्चात परिधान है। वामपंथी आक्रमण पहले भी हुआ, वामपंथी आक्रमण आज भी हो रहा है। मैं कहता हूं आप अपने धर्म को भली भांति चलाइए, कोई नहीं रोकता, लेकिन मेरे धर्म पर कोई कीचड़ मत फेंके। कृपया करके मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि इस प्रकार का टकराव मत करें। संविधान से देश चलेगा कब कहते हैं? जब हिंदू की बारी आती है तो कहते हैं संविधान से देश चलेगा, और जब अपने की बारी आती है तो कहते हैं शरीयत से। में नहीं लिखा है। ये दोगलेपंथी कानून किसने बनाया? दोगला कांग्रेसियों ने बनाया। माफ करिएगा, उस समय जितने हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे सब पर मुकदमा चलाए गए। क्या आपने सोचा पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या इनके गुट के लोगों पर कभी क्यों ऐसा नहीं किया गया? आपने कभी नहीं सोचा।
सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर प्रधानमंत्री पहले होते तो इस भारत का नक्शा ही कुछ और होता। उन्होंने सबको मिलाया, सभी राज्यों को मिलाया, लेकिन जब कश्मीर की बारी आई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इसे मैं देखूंगा। और देखते देखते क्या किए, कल का झगड़ा आज भी झगड़ा, झगड़ा 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 होता गया झगड़ा। आज अगर कोई किसी का कल्याण करता है तो उससे पूछा जाता है कि आप कैसे करते हैं, जबकि भारतवर्ष में वसुंधरा कुटुंबकम का नारा दिया गया है। पूरा संसार एक परिवार है। हिंदू धर्म कहता है, हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसमें नारी को देवी कहा जाता है, देवी का दर्जा दिया गया है। विचारिए, सोचिए, उठिए, जगिए, देखिए, उत्तिष्ठ, जागृत, प्राप्त, बरानी बोधन। उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। इन्हीं सब शब्दों से मैं विराम ले रहा हूं। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, यूट्यूब चैनल ओम जय हो बाबा को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में लिखिएगा ओम जय हो बाबा। अगली बार पुनः देशभक्ति का जो भी जानकारी हमको मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू, जय हिंदू राष्ट्र।